मुसलमान नौजवानों को चाहिए कि वो तिजारत करे, वो कारोबार करे, अपने आप को कारोबार में डालो, तिजारत में डालो। कम से कम आप मसरूफ भी हो जाएंगे, रोजी भी आपको मिलेगी, बरकत भी होगी, दुनिया की जिल्लत से भी बचोगे, और ये जो बहस है इससे भी आप बच सकते हो। जा बाबा मेरा दुकान चालू है बोल सकता हो, कारोबार करो। ये इसको मैंने कल के जलसे में कहा, अल्लाह के नबी ने फजीलतें बयान की। एक बंदा रसूलुल्लाह के पास देखा, रसूलुल्लाह ने कि कटोरा लेके मांग रहा था भीख, अल्लाह के नबी के पास आया मांगने को, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ये मत कर, नीचे के हाथ से ऊपर का हाथ अफजल है, ये कटोरा फेंक और तिजारत कर। कहा या रसूलुल्लाह कुछ है नहीं मेरे पास, पैसा ही नहीं है, कहां से तिजारत करूं, धंधा करने को पैसा होना। अल्लाह के नबी बोले जा कुछ तो होगा तेरे घर में लेके आ। बोले कुछ भी नहीं है, पूरा घर खाली है, कुछ है नहीं, कपड़े यही है जो मैं पहना हूं। अल्लाह के नबी ने उसके हाथ में जो कटोरा था लकड़ी का या मिट्टी का, उसको बाजार में बेचा, वो 1 दिरहम में बिका। उस 1 दिरहम की कुल्हाड़ी खरीद के रसूल अल्लाह ने दी। नौजवानों कारोबार की अहमियत को समझो, तिजारत की अहमियत को समझो। कुल्हाड़ी खरीद के रसूल अल्लाह ने दी और कहा जा इससे लकड़ियां तोड़ और लकड़ियां बेच के अपनी जिंदगी का गुजारा कर, ये प्याले वाली जिंदगी से तौबा कर, इससे बच। रसूल अल्लाह ने इस चीज को फजीलत दी है। और अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने उस दिन कहा था, मन तलबत दुनिया हलालन, जिसने हलाल रोजी कमाने के लिए कारोबार किया, लकी अल्लाहु यौमल क़ियामति वजूहुहु मिस्लल क़मरि लैलतल बदर, क़यामत के दिन हलाल रोजी के लिए मेहनत करने वाला अल्लाह के ऐसे मिलेगा कि उस दिन उसका चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकता होएगा। हजरत सआद इब्ने मुआज़, देखो बात याद आ गई, सुन लो अच्छी बात है। सआद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में कारोबार कर रहे थे, धंधा पानी कर तिजारत कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजार से गुजर हुआ तो अल्लाह के नबी ने सआद इब्ने मुआज़ को देखा, तो उनके जो हाथ थे वो मेहनत करने की वजह से, कुछ ऐसा काम होगा उनका, धंधा ऐसा कुछ होगा, बिजनेस, ये पूरे हाथ सख्त हो गए थे मेहनत की वजह से। सुनो नौजवानों सुनो, खास करके बेकार घूमने वालों, 500-500 रुपये की पुड़िया खा के थूकने वालों, बाप की दौलत पे ऐश करने वालों और अपना मुंह छोटा करके गुजारी और कर्जे में जिंदगी गुजारने वालों, सुनो, खुद साख्ता तिजारतें करो, अपना नाम रोशन करो, अपने बाप का भी नाम रोशन करो। बाजार है, पूरी भीड़ लगी है। रसूलुल्लाह सआद इब्ने मुआज़ के करीब गए, उनके हाथों को देखा, पकड़ा तो रसूलुल्लाह के हाथ तो बड़े नाजुक थे, उनके हाथ को देखा तो हाथ सख्त थे मेहनत करने की वजह से। सुनो, हदीस है किताब के अंदर, रसूलुल्लाह ने सआद इब्ने मुआज़ के हाथ को पकड़ के बोसा दिया, चूमा, रसूलुल्लाह ने चूमा। और क्या इरशाद फरमाया, ओ लोगों सुनो, जो हाथ हलाल कमाने के लिए ऐसे सख्त हो जाए, जिन पर मिट्टी धूल लग जाए, अल्लाह ताला उस हाथ पर और उस जिस्म पर दोज़ख की आग को हराम कर देता है। कारोबार करो, मेहनत करो, उसमें जिल्लत महसूस मत करो, अपने कपड़े फाड़ो मेहनत के लिए, अपनी टोपी जमीन पे गिरती है गिरने दो, मगर मेहनत करो, तिजारत करो। उमर फारूक का कौल नहीं सुना। उमर फारूक से किसी ने पूछा था आप कैसा मरना चाहते हैं, देखो कितनी अच्छी बात याद आ गई, कैसा मरना चाहते हैं। हुजूर उमर फारूक ने फरमाया पहली चीज तो यह है कि मैं शहीद मरना चाहता हूं। अगर मेरी तकदीर और मुकद्दर में, अगर मेरे नसीब में शहादत की मौत नहीं है, तो मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि मैं ऐसे हाल में मरूं कि मैं तिजारत कर रहा हूं, मैं तिजारत कारोबार करते हुए मरना चाहता हूं। तिजारत करो, कारोबार करो, बड़ी फजीलतें हैं जिंदगी में। इस चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, कारोबार को, हलाल रोजी को धोखा मत दो, जुल्म की तिजारत मत करो, ज्यादती और जबर की तिजारत मत करो। मैंने कल कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने कारोबार में धोखा दिया, क्या दिया, सुन लो, क्या दिया, बोलो, धोखा दिया,
नबी ने फरमाया जिसने तिजारत में किसी को धोखा दिया फलैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत से निकल गया, वो मेरी उम्मत नहीं रहा। छोटी चीज नहीं है धोखा देना। अगर जिंदगी धोखे दे दे के गुजारी है तो फिर भी मौका है, रमजान का महीना है, तौबा करो, ईमानदारी की तिजारत करो। लोग कहते नहीं मुसाहब झूठ बोले बगैर, ऐसा करे बगैर, उल्टा पलटा की तिजारत होती नहीं। कौन बोला तेरे को? अब्जोपति अरबोपति सहाबी गुजरे हैं ईमानदारी का सौदा करने वाले, उन्होंने अरबों रुपये कमाए ईमानदारी से। तुझे किसने बताया कि बेईमानी के बगैर तिजारत? किसने कहा तेरे को? सुनन इब्ने माजा की हदीस है, रसूल अल्लाह ने फरमाया अगर कोई बंदा ईमानदारी से तिजारत करता है, कहता है कि मैं धोखा नहीं दूंगा, अपने माल का ऐब नहीं छुपाऊंगा, किसी इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे ग्राहक आए चाहे ग्राहक ना आए, धंधा होता है तो हो, गोश्त बिकता है तो बिके या खराब हो जाए फेंकना पड़े, मगर मैं रसूल अल्लाह की बात के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं ईमानदारी पे सौदा करूंगा। अगर बंदा ऐसी कसम खा ले और इस तरीके से तिजारत करे, इब्ने माजा में है, रसूल अल्लाह ने फरमाया अगर लोग उसके पास नहीं आएंगे, अल्लाह फरिश्तों को इंसान की शक्ल में भेजेगा। हाँ, तुम बढ़ो तो सही अल्लाह की तरफ, और तुम बढ़ने को तैयार ही नहीं हो। तुमको हवस ने मार डाला है, तुमको दुनिया की तलब ऐसी होगी, तुमने दुनिया को सब कुछ। नबी ने फरमाया जो ईमानदारी से तिजारत करता है, कसम खाता है कि कुछ भी हो जाए, नुकसान हो, मुझे भूखा मरना पड़े, मगर मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर ऐसे बंदे के पास इंसान नहीं जाते खरीदने के लिए, अल्लाह फरिश्तों को इंसानों की शक्ल में भेजता है। बहरहाल ये है कि कारोबार करो। ये बात इसलिए मैं निकल गया था, कहां से निकला था? हाँ, कि हमारे पास काम है नहीं तो हम बंदा कोई मिला तो बोलते आओ बैठो बातें करेंगे, फालतू है ना, टाइम ही है नहीं, कुछ क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो नबी ने कहा ज़बान की हिफाजत करो। जो खामोश हो गया, जिसने अपने नफ्स को भूखा रखा और जिसने तन्हाई इख्तियार की, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि वो नफ्स को उसका कमजोर हो सकता है, मरता तो नहीं। तो नफ्स को कमजोर करो, और नफ्स को कमजोर करने के लिए रोजे तुम पर फर्ज